4 राज्यों का वांटेड, 4 महीने में 10 नाबालिग लड़कियों से रेप का आरोपी, 25,000 का इनामी, 61 साल का अधेड़ सतपाल उर्फ सत्तू सीरियल रेपिस्ट एनकाउंटर में मारा गया। लेकिन मुजफ्फरनगर एनकाउंटर में सत्तू की मौत के बाद लगातार उसके क्रिमिनल इतिहास की चर्चा हो रही है। सवाल हो रहे हैं, कौन है अधेड़ सत्तू? कैसे बच्चियों को शिकार बनाता था? कैसे घिनौने कांड को अंजाम दिया करता था? क्यों 4 राज्यों की पुलिस उसे खोज रही थी? और कैसे बना वो सीरियल रेपिस्ट? सतपाल का पूरा क्रिमिनल इतिहास आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जानिए कि एनकाउंटर में कैसे उसकी मौत हुई। दरअसल 19 जून को मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाने में एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई। नाबालिग लड़की को औरा कार से किडनैप किया गया। इस जानकारी के बाद पुलिस की लगभग 10 टीमें जुटी। 1000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए और सीसीटीवी में जिस शख्स की पहचान हुई वो बेहद ही शातिर निकला। आरोपी पर 4 महीने के अंदर 10 से ज्यादा नाबालिग लड़कियों का अपहरण कर रेप और गैंगरेप जैसी घटनाओं को अंजाम देने का आरोप था। लगभग 4 राज्यों की पुलिस कुख्यात आरोपी को तलाश रही थी। बताया जा रहा है कि शातिर बदमाश पर मुजफ्फरनगर पुलिस ने 25,000 का इनाम भी घोषित किया था। आरोपी का पूरा क्रिमिनल इतिहास आपको बताएंगे, लेकिन जानिए कि कैसे 22 जून को रुड़की रोड पर बड़ा एनकाउंटर हुआ। बदमाश ने खुद को घिरता देख पुलिस टीम पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। इस फायरिंग में एक सब इंस्पेक्टर अजय गौड़ और सिपाही अंकित को गोली लगी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी को गोली मारी गई। लगभग 2 दिनों तक आरोपी का इलाज चलता रहा, लेकिन इलाज के दौरान 23 जून को आरोपी की मौत हो गई। ये जालंधर जेल से भागा हुआ बदमाश था तथा विभिन्न प्रकार के मेरठ, जालंधर, सहारनपुर तथा मुजफ्फरनगर से वांछित चल रहा था तथा अपहरण की गई लड़कियों के साथ दुष्कर्म की घटना जंगलों में तथा विभिन्न प्रकार के होटलों इत्यादि में लगातार ये करता रहता था। इस प्रकार से इनपुट मिला हुआ था, चूंकि हमारे यहाँ से वांछित भी चल रहा था। पुलिस की 10 टीमें एसपी सिटी, सीओ सिटी के नेतृत्व में काम कर रही थी। इंस्पेक्टर सिविल लाइन, एसओजी सर्विलांस सभी टीमें लगी हुई थी। इसी परिदृश्य में एक टिप ऑफ मिलता है, जिसके आधार पर सिविल लाइन थाना अंतर्गत इसको पुलिस जब पीछा करती है। एक आरा गाड़ी में ये जा रहा था, जिस पर पुलिस टीम जब पीछा करती है, पुलिस टीम में फायर करता है। इसके पास से 2 असलहे, पिस्टल के साथ साथ तमंचा भी बरामद किए गए, कारतूस कम से कम 20 कारतूस बरामद किए गए हैं तथा खोखा कारतूस भी बरामद किया गया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें इसके पैर में 2 गोली लगी थी। जब पुलिस ने इसके काउंटर फायर किया, जब से पुलिस ने फायर किया, पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में जब फायर किया तो इसके दोनों पैर में गोली लगी थी। जब इसके बाद इसका जिला चिकित्सालय में चिकित्सा कराई गई, उसके बाद इसका जो है जब स्थिति खराब होने लगी चिकित्सा के दौरान, तो इसको और जो बेटर इंस्टीट्यूशन है उसको ले जाया गया इवांस में। वहां पर इसको जो है वेंटिलेटर पर रखा गया। चिकित्सा के दौरान डॉक्टरों द्वारा इसको जो है मृत घोषित कर दिया गया। तो अब जान लीजिए मृतक बदमाश सतपाल उर्फ सत्तू का क्रिमिनल इतिहास। मृतक बदमाश की उम्र लगभग 61 साल बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। लूट, डकैती, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर एक्ट जैसे तमाम गंभीर आरोप। पुलिस की माने तो आरोपी नाबालिग लड़कियों का अपहरण कर शिकार बनाता था। अपहरण के बाद लड़कियों के साथ रेप और गैंगरेप जैसी घटनाओं को अंजाम देता था। 4 महीने में 10 से ज्यादा नाबालिग लड़कियों का अपहरण कर रेप के आरोप लगे हैं। 11 साल पहले मुजफ्फरनगर जेल भी जा चुका है। कई साल पहले जालंधर जेल से भाग भी चुका है। 11 जुलाई 2010 को मेरठ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। सहारनपुर पुलिस भी पहले गिरफ्तार कर चुकी है। यानी चाहे जिलावार पुलिस हो या फिर दूसरे राज्यों की पुलिस, ये कोई पहली बार नहीं था जब आरोपी को गिरफ्तार किया जा रहा था। उसके पीछे पुलिस पड़ी थी। इससे पहले भी आरोपी को कई बार गिरफ्तार किया गया, कई बार वो जेल गया, कई बार जेल से भागा भी। लेकिन आरोपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। वो मासूम छोटी बच्चियों को, खासकर नाबालिग बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाता था। पहले अपहरण और उसके बाद रेप की घटनाओं को अंजाम देता था। इस मुठभेड़ के बाद मौके से पुलिस ने अपहरित लड़की को बरामद कर लिया। वहीं आरोपी के पास से पुलिस ने पिस्टल, तमंचा, भारी मात्रा में कारतूस को भी बरामद किया गया है। वहीं एक फर्जी आधार कार्ड, मोबाइल फोन और आकार भी बरामद हुई है। अब सतपाल उर्फ सत्तू का खौफनाक आपराधिक इतिहास खत्म हो चुका है, लेकिन उसके अपराधों की परतें अभी भी खुल रही हैं। पुलिस लगातार उसके पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और पुराने मामलों की भी गहराई से जांच की जा रही है। लेकिन इस घटना के बाद सवाल ये कि आखिर कैसे 61 साल का एक अधेड़ नाबालिग बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाता था? वो कैसे लगातार फरार था? कैसे पुलिस को चकमा दे रहा था? और कैसे 4 महीने के अंदर 10 नाबालिग लड़कियों के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया?
मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी की रिपोर्ट, यूपी तक।